दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। उसी में से आज हम लोग जो समझेंगे वह है ओसी कर्व। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से समझा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा ओसी कर्व है। जो ओसी है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो टॉपिक है कहां से लिया गया, तो आप लोगों ने जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें एक चैप्टर है एक्सेप्ट सैंपलिंग, वहां से ये लिया गया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट सैंपलिंग क्या होती है। तो ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे आप, तो आपको ये कर्व बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी भी कोई भी, जैसे मान लो आप हम लोग गेहूं लेने जाते हैं, गेहूं तो सभी लोग जानते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा जो बोरा बोलते हैं अपनी भाषा में या कट्टा बोलते हैं, वह पूरा भरा हुआ रहता है। हम क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे हाथ में से कुछ गेहूं लेते हैं और उनको देखते हैं। उन कुछ गेहूं की जो मुट्ठी भर गेहूं लेते हैं, उन्हीं को देखकर हम क्या डिसाइड करते हैं, उस गेहूं को पूरे जो कट्टा रहता है या बोरा रहता है उसको हमें खरीदना है या फिर नहीं रहना। जिसका मतलब है कि कुछ सैंपल लेके हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारी गेहूं है या कोई अदर प्रोडक्ट है वह एक्सेप्ट करने योग्य है या फिर रिजेक्ट करने योग्य है, जबकि हम पूरे गेहूं नहीं देखते। तो यही क्या कहलाती है, एक्सेप्ट सैंपलिंग। जिसका मतलब होता है कि हमें कुछ सैंपल लेकर ये डिसाइड करना है कि जो पूरा लॉट साइज है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। और उस यहां तक कि उसकी जो कंपनी है जहां से हम ये लेने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, उस कंपनी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, इतना तक डिसाइड होता है। तो समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्ट सैंपलिंग क्या होती है। अब होता क्या है, जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम जो सैंपल साइज है वह सिर्फ एक कंपनी से तो लेते नहीं है, बहुत सारी कंपनियों से हम क्या करते हैं, वह जो सैंपल साइज है कलेक्ट करते हैं। मान लो हमने 10 कंपनियों से सैंपल साइज लिए, तो 10 कंपनियां क्या कहलाती हैं, लॉट साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉट साइज। अब 10 कंपनियों से, प्रत्येक कंपनियों से मैंने डिसाइड किया है कि सर हम 5-5 प्रोडक्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, 5-5 प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तो 5-5 जो प्रोडक्ट लेकर आए हम, वह क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हुए, या हम क्या बोल सकते हैं, सैंपल साइज बोल सकते हैं। तो जो सैंपल लिए हम, अब हमने मान लो बहुत, हम जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 कंपनियों से लिए, 100 कंपनियों से लिए, जितने भी कंपनियों से लिए, तो उनको हम क्या करते हैं, जब भी हम लाते हैं तो उनको क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उनका, कि वह जो प्रोडक्ट है वह कितने हमारे काम की है और कितने वह काम की नहीं है। जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कितने एक्सेप्ट कर सकते हो, कितने वह रिजेक्ट करने होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, सभी सैंपल साइज हैं अलग अलग कंपनियों के लिए, उनके लिए हम एक क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, जिसे बोलते हैं ओसी कर्व। उस कर्व से हम क्या करते हैं, जो सैंपल साइज है उनके जो करेक्टर हैं उनको कंपेयर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, एक ही जगह एक ही हम क्या कर्व में ड्रॉ करके, जिससे हमें क्लियर पता चल जाता है कि किसके जो एक्सेप्ट करने के चांस है वह ज्यादा है। तो आप समझ गए होंगे कि ओसी कर्व क्या होता है। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। बकाया डेफिनेशन लिखी, इसको मैं पढ़ के इस वैसे सुनाता नहीं हूं, लेकिन सुना रहा हूं जिससे आपके हर एक वर्ड समझ में आ जाए। यहां लिखा अ कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एक्सेप्ट सैंपलिंग प्लान। जैसे मैंने बताया, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बताया 10 कंपनियों से हमने अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए और फिर हमने इस पे ड्रॉ किया। ड्रॉ दो ड्रॉ करते हैं, कौन से मतलब जो हमारे एक्सेप्ट करने की चांस, और कितने प्रोडक्ट, मतलब 10 लिए, मतलब 5 हमने सैंपल साइज लिए, 5 में से हम कितने एक्सेप्ट करेंगे, कितने रिजेक्ट करेंगे, तो उसका परसेंटेज निकाल के हम क्या करते हैं,
इससे जो ओसी कर्व होता है उसमें ड्रॉ करते हैं या फिर दर्शा देते हैं। ऐसे ही हमें सभी प्रोडक्ट दर्शा देते हैं, तो उस ग्राफ में क्लियर दिखने लगता है कि कौन से सैंपल साइज सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने योग्य है, क्योंकि उसमें परसेंटेज हम शो करा देते हैं कि किसमें कितने रिजेक्शन वाले प्रोडक्ट है या सैंपल है, जिससे उसमें क्लियर दिख जाता। तो ऐसा ही लिखा सैंपल प्लान। सैंपलिंग प्लान हम बता चुके हैं कि सैंपल क्या होता है, स्टार्टिंग में बता दिया। विच टेल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ द ग्रुप अंडर द प्लान ऑफ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी। जिसका मतलब है कि जिस भी ग्रुप से हमने वो सैंपल साइज लिए उसको एक्सेप्ट करने के कितने चांस है, वह डिपेंड करता है उसकी जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी। पी मतलब होता है फ्रैक्शन डिफेक्ट, मतलब जो उसमें डिफेक्ट आ रहा है उनके आधार पर कितने परसेंट डिफेक्ट है जो हमने सैंपल साइज लिए उसके आधार पर। आगे लिखा है इन द ग्रुप प्रेजेंट फॉर द इंस्पेक्शन इज कॉल्ड ओसिकल। और इसी से हम क्या करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये कर्व क्या शो करा रहा है, कैसे इसमें शो कराया गया, इसको एक बार समझ लेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे लिखा n इक्वल टू 100, जिसका मतलब क्या है, ये हमारा लॉट साइज है। स्मॉल n इक्वल टू 10 है, मतलब हमने सैंपल यहां पर कितने लिए, 10 लिए। c इक्वल टू 2 मतलब होता है कि जो यहां जो फ्रैक्शन है, जो डिफेक्टिव फ्रैक्शन है वह कितना है, 2 है। मतलब जो हमारे इंस्पेक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट है 10 में से कितने हैं, 2 हैं। मतलब 2 क्या है, हमारे रिजेक्टेड पीस है। ऐसा बोल सकते हैं कि 10 अगर मैंने सैंपल साइज लिए तो 2 क्या है, रिजेक्टेड साइज है, सैंपल साइज है। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए। ये एग्जांपल क्या शो करा रहा है, ध्यान से सुने। ये शो करा रहा है कि अगर मैंने 10 सैंपल साइज लिए, उसमें इंस्पेक्शन करने के बाद 2 रिजेक्ट पीस हैं या 2 रिजेक्ट प्रोडक्ट हैं, तो हमारे जो सैंपल है या किसी कंपनी से जो एक्सेप्ट करने की जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी है वह कितनी रहती है, 100% रहती है। 2 या 2 से कम, 10 में से 2 या 2 से कम अगर उसमें से जो सैंपल साइज है वह रिजेक्ट हो रहे हैं 2 या 2 से कम, तो उस कंपनी से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने की वह कितनी रहती है, 100% चांस रहती है। अब ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग कि बहुत सारी कंपनियों से हमने लिए, कुछ हमने यहाँ पर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की, उसको समझते हैं कि क्या जो ड्रॉ यहाँ कर्व दिख रहा है इसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिशत दोषपूर्ण लिखा, मतलब जो हमारा क्या है डिफेक्टिव फ्रैक्शन है वह क्या है, यहाँ पर लिखा है डिफेक्टिव फ्रैक्शन, इसको हम 100 पीछे डॉटेड करते हैं। यहाँ पर क्या एक्सेप्ट जो सैंपल है, जो एक्सेप्ट सैंपल है उसकी क्या परसेंटेज में दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। एक्सेप्ट सैंपलिंग की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब हमने कोई भी साइज लिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने कोई प्रोडक्ट लिए, परसेंटेज में बात कर रहे हैं, याद रखें। हमने कोई भी सैंपल साइज लिए, यदि उसमें पहले इधर देखें, हमने जो सैंपल साइज लिए उनको क्या किया, मैंने उनका इंस्पेक्शन किया। अब जो भी सैंपल साइज है उसमें 20% कितने, 20% जो सैंपल साइज है वह कैसे कैसे रिजेक्टेड है। 100 में से 20% है क्या है, रिजेक्टेड है। तो जो हमारे सैंपल साइज हैं या जो कंपनी है उससे जो एक्सेप्ट करने के चांस कितने रहेंगे, लगभग 87% रहेंगे। कितने रहेंगे, 87%। ये शो करा क्या करा रहा है, पहले हमने क्या लिया, सैंपल साइज जो भी लिए उसमें से जो हमारे डिफेक्टिव फ्रैक्शन है या फिर कह सकते हो जो रिजेक्टेड पीस है कितने 20% है। तो उस कंपनी से जो भी हमने जो भी हमारे रिलेशन बन रहा है वह एक्सेप्ट करने के चांस कितने, 87%। सेकंड, यदि हमने क्या, यदि जो भी हमने सैंपल साइज लिया उसमें अगर डिफेक्टिव पीस इंस्पेक्शन करने के बाद कितने 30% है, कितने 30% है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, लगभग 64% रहती। कितनी, लगभग 64%। इसी तरह हम देखेंगे अगर 40% रिजेक्टेड प्रोडक्ट निकल रहा है, जो सैंपल साइज ली है हमने उसमें कितना है, लगभग 36% उसको एक्सेप्ट करने के चांस रहते हैं। इस तरह क्या होता है, जो मैंने ड्रॉ किया इस तरह हम जो भी सैंपल साइज अलग अलग कंपनियों से लेते हैं उसके हिसाब से ऐसे ही कर्व कंटिन्यू जितने भी हमने सैंपल साइज लिए
अलग अलग कंपनियों सबके लिए ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। इससे आपको एक क्लियर दिख जाएगा, जैसे कि हमने 20% जिस कंपनी से हमने सैंपल साइज ली, अगर उसकी डिफेक्टिव पीस कितने, सिर्फ 20% है, तो उसके एक्सेप्ट करने के चांस कितने हैं, या उस कंपनी से रिलेशन बनाने के, या जो हमारा आगे जो प्रोडक्ट खरीदने के चांस कितने बढ़ जाते हैं, 87% हो जाते हैं। अब दूसरी कंपनी से लिए तो उसकी 64% है, तीसरी कंपनी से लिए तो उसकी कितनी 36% है। तो यहां से मुझे पता चलता जा रहा है इस ग्राफ से कि हमें किस कंपनी से रिलेशन बनाना है, या किस कंपनी से प्रोडक्ट लेना है, या किस कंपनी को एक्सेप्ट करना है हमें आगे के लिए। तो ये आपको इससे क्लियर दिख गया होता है। जैसे इस ग्राफ से अगर 3 हमने कंपनियों से सैंपल साइज लिए, 3 से हमें ये दिख रहा है कि जिस कंपनी से 20% इफेक्टिव पीस निकली, उससे हमें रिलेशन बनाना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि उसी कर्व का क्या उपयोग है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ड्रॉ करना नहीं सिखाया मैंने, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो जो एक्सप्लेन करना मैंने बताया यहाँ पर, वैसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमने इसकी नोट्स प्रोवाइड करा दिए एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, उसकी प्रोसेस के बारे में वीडियो बना दिया है। स्टार्टिंग में जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, जहां मोर लिखा है, उस पर क्लिक कर दें तो वहीं पर एक वीडियो की लिंक दी, उसको देख ले आप। उसको देखकर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जो भी आप वहां पर सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।